नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। पूष माह हम सभी का प्रारंभ हो चुका है और पूष माह के प्रारंभ में सबसे पहला दिन पड़ रहा है सोमवार का दिन। अर्थात सोमवार के दिन पर करने के लिए बहुत ही छोटे-छोटे दुर्लभ और सुगम से उपाय हैं जो कि हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष, कारगर और लाभदायक रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, पूष माह का जो प्रारंभ है विशेष रूप से भगवान शिव जी को समर्पित होता है और माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा हम सभी विशेष रूप से प्रदान कर सकते हैं। पूष के महीने में माँ लक्ष्मी, भगवान शिव, माँ पार्वती हम सभी को विशेष रूप से अनुकंपा कृपा प्रदान करने के लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही दुर्लभ समय हम सभी के पास ये पोष के महीने का पर्याप्त समय होता है। तो ध्यान दीजिएगा सभी साधक जन कि पूरे घर परिवार में अर्थात आपके पूरे परिवार में पूरे घर में माँ लक्ष्मी की अनुकंपा कृपा से धन की प्राप्ति रहेगी अर्थात माँ लक्ष्मी जी का वास आपके घर में बना रहेगा यदि आप ये दो कार्य कर लेते हैं। केवल और केवल ये दो काम करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी अवश्य रूप से बनी रहेंगी। कौन सा है वह दो काम? दो कमल गट्टा और दो दीपक से आप सभी को करना है पोष के महीने में सोमवार के दिन से। ये छोटा सा अद्भुत सा एक उपाय प्रतिदिन कैसे करेंगे, किसके अनुसार करेंगे, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा एवं उन्हीं के आदेशानुसार यानी कि उन्हीं के आदेश के अनुसार हम सभी इस वीडियो द्वारा जानने और समझने का प्रयास करते हैं इन सभी उपायों को। तो आगे आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आप हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। ध्यान दीजिए, हम बात करते हैं अपने पहले उपाय की। जो हम सभी का पहला उपाय रहेगा पोष के महीने में हम सभी को करना है विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी का हमारे घर में हर प्रकार से यानी कि आगमन बना रहे सदैव। एक महीने यदि हम माता लक्ष्मी जी को अपने घर में स्थिति दे पाते हैं, माता लक्ष्मी जी की सेवा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर पाते हैं, उनका स्वागत कर पाते हैं, तो इतनी अपार कृपा हो जाती है मात्र एक महीने में अर्थात पोष के महीने में ही माता लक्ष्मी हम सभी को इतनी कृपा करके जाती हैं कि हम सभी का पूरा वर्ष जो है धन भंडार से भरा रहता है। कैसे करेंगे? आवश्यकता पड़ेगी 2 दीपक की। मिट्टी के 2 दीपक लेंगे। अब हम सभी जो ये 2 दीपक ले रहे हैं मिट्टी के, इन 2 दीपकों में हम सभी को ध्यान रखना है जो हम प्रयोग करेंगे वह केवल और केवल घी का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पूज्य गुरुदेव सदैव कहते हैं अपनी कथा में, जब भी हम किसी भी विशेष कार्य के लिए विशेष तिथि पर विशेष समय पर कोई भी विशेष क्रिया कर रहे हैं, विशेष दीपक उत्पन्न कर रहे हैं, आमतौर की साधारण पूजा शैली अलग रहती है वह, तो उसमें हम सभी को विशेष रूप से घी का ही प्रयोग करना चाहिए। तो हम मुख्य रूप से इस दीपक की विशेषता को बढ़ाते हुए घी का प्रयोग करेंगे, ठीक है? 2 दीपक तैयार करेंगे, लंबी बाती के ही 2 दीपक रहेंगे, हमें गोल बाती का प्रयोग नहीं करना है। लंबी बाती क्यों लेंगे? क्योंकि हम माता लक्ष्मी जी के नियमित ये उपाय कर रहे हैं। पूष के महीने में संध्या काल में अर्थात सूर्यास्त होने के बाद हम सभी को ये क्रिया करनी है। सूर्य ढल जाने के बाद हमारे पास कम से कम 8 बजे, साढ़े 8, साढ़े 9 बजे तक हम सभी के पास समय रहता है कि हम ये क्रिया कर सकते हैं। देखिए, कभी-कभी लेट हो जाता है, जो हमारी माताएँ-बहनें हैं, किसी कारणवश यदि बाहर रहती हैं, किसी दिन बाहर रहती हैं, फिर बच्चे नहीं है, कोई नहीं है घर पे, संध्या बेला में थोड़ा-सा समय में विलंब हो चुका है, तो कोई समस्या या घबराने वाली बात नहीं है, ना ही चिंतित करने वाली बात है। आप क्या करें कि जब भी आएँ तो रात्रि के साढ़े 9 बजे के पहले-पहले आप ये क्रिया कर सकते हैं। दीपक उत्पन्न कर सकते हैं, दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक अवश्य रूप से प्रज्वलित करिएगा, ठीक है? इतना समझ में आ गया कि दीपक कब प्रज्वलित कर सकते हैं, कितने समय तक प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक मिट्टी का लेंगे कि आटे का लेंगे, कितने दीपक लेंगे, दीपक में लंबी बाती लेंगे या गोल बाती लेंगे, दीपक में घी का प्रयोग करेंगे या तेल का प्रयोग करेंगे, ये सारी बातें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं तो हम सभी को अब दीपक कहाँ प्रज्वलित करेंगे? आप सभी को पता है कि दीपक प्रज्वलित करेंगे अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर। दोनों साइड में एक-एक दीपक रखेंगे। दीपक ऐसे ही नहीं रखना है, दीपक के नीचे आप सभी को काले तिल का प्रयोग करेंगे या फिर चावल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? काली तिल या फिर चावल, 2 चीज़ों का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कौन-सी 2 चीज़ें लेनी हैं? या तो आपको चावल लेना है या फिर काली तिल लेना है। 2 चीज़ें ले ली हैं आपने, ठीक? यही 2 चीज़ें आप दीपक के नीचे रख सकते हैं। ऐसा मत करिएगा कि एक दीपक के नीचे चावल और एक दीपक के नीचे तिल, नहीं। या तो चावल रखें दोनों दीपक के नीचे या तो काली तिल रखें। हाँ, डेली आप बदल सकते हैं रोज़ाना दिन के अनुसार कि किसी दिन चावल रख दिया, किसी दिन तिल रख दिया, लेकिन दोनों दीपकों के नीचे एक ही चीज़ रखेंगे, ठीक है? ये तो रख दिया। सबसे पहले काली तिल या चावल रखेंगे, उसके ऊपर दोनों दीपक रखेंगे, दीपक को प्रज्वलित करेंगे, माता लक्ष्मी जी का नाम लेते रहेंगे, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ठीक है। एक विशेष चीज़ और समर्पित करनी है, वह क्या है? वह हम सभी का कमल गट्टा है। क्या रहेगा? कमल गट्टा रहेगा हम सभी का, जो कि हम सभी को समर्पित करना है दोनों दीपकों में एक-एक। दीपक प्रज्वलित हो जाने के बाद माता लक्ष्मी जी का ही नाम लेते हुए एक-एक कमलगट्टा दोनों दीपक में डाल देंगे। अगले दिन दीपक मंगल होगा, सुबह उसको माता लग पूजा वाले स्थान में रखेंगे, पुणे से शाम को अगले दिन हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी कमलगट्टे को हम रोज़ाना प्रयोग कर सकते हैं और जब हम सभी का यह पोष का महीना खत्म हो जाए, समापन हो जाए, तो हम इस कमलगट्टे को अपने घर की तिजोरी वाले स्थान में, धन के स्थान में हमेशा के लिए सदैव रूप से रखा रहने देंगे। जब भी कोई विशेष पूजा क्रियाकलाप करेंगे, उस समय पे प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा हम केवल धन के स्थान पे उस कमलगट्टे को रखा रहने देंगे। इस तरीके से हम सभी को कमलगट्टे का प्रयोग करते हुए छोटा-सा उपाय करना है। तो यहाँ पर हम सभी का समाप्त होता है पौष के महीने में करने वाला पहला उपाय, ठीक? जो कि हम सभी के लिए माता लक्ष्मी जी के निमित्त है।
बात करते हैं हम अपने एक अगले और दूसरे उपाय की। यदि किसी भी विशेष काम या किसी भी विशेष कार्य से संबंधित आप अतिरिक्त मात्रा में यदि धन चाहते हैं या फिर उसमें जो धन की बाधाएं आ रही हैं, धन की आवश्यकता है आपको किसी भी काम के लिए, बच्चे का एडमिशन कराना हो, किसी बड़े कॉलेज में कराना हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करानी हो, बाहर आप कहीं पढ़ने की भेज रहे हैं, फंड्स की ज़रूरत है, या फिर आप नया व्यापार या नौकरी कर रहे हैं उसमें आपको पैसे की ज़रूरत है, या फिर आप अपने घर बनाना चाह रहे हैं, ज़मीन लेना चाह रहे हैं, गाड़ी लेना चाह रहे हैं, या कुछ भी अन्य विशेष कार्य करना चाह रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी शुभ काम करना चाह रहे हैं, यानी कि आप कोई भी शुभ काम करना चाह रहे हैं जिसमें कि आपको धन की आवश्यकता पड़ रही है और धन आपके पास कम है, तो उसके लिए आप सभी छोटा सा विशेष उपाय अवश्य रूप से कर सकते हैं किसी भी प्रकार के कार्य के लिए। क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको आवश्यकता होगी 41 चने की दाने की। कितने? 41 चने की दाल लेंगे और एक कमल गट्टा लेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको क्या लेना है, 41 चने की दाल लेनी है और एक कमल गट्टा। चने कितने लेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 41। कमल गट्टा कितना लेंगे, कमल लिख रहा हूँ समझिएगा, एक एक कमल गट्टा ले लिया, 41 चने की दाल ले ली। पहुंच गए भगवान शिव जी के मंदिर। यह कमल गट्टा इस जल के पात्र के अंदर डाल करके एक कमल गट्टे मिश्रित जल तैयार कर लिया। चने की दाल अलग से लेकर के जाएंगे, ठीक है, इसको जल में नहीं मिलाना है, हल्का सा गीला जरूर रूप से कर लेंगे। समझ गए, क्या लेंगे, 41 चने की दाल, एक कमल गट्टा, जो कि जल में मिला करके ले जाएंगे। सबसे पहले क्या करिएगा, जो आपके पास चने की दाल है वह 41 चने की दाल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देनी है। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, या फिर अवधूतेश्वर महादेव का भी नाम ले सकते हैं, साथ ही साथ भगवान वासुदेव जी का नाम ले सकते हैं जब आप चने की दाल यहाँ पर शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। यहाँ पर देख करके लग रहा होगा कि भैया ये तो चने की दाल शिव जी के शिवलिंग पर चिपका रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमने चिपकाई हुई है किसी भी प्रकार से गीला करके। नहीं, आप ऊपर समर्पित कर दोगे, ऊपर से जैसे भी जाए चने की दाल, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे ज़्यादा कोई विषय वाली बात नहीं है चिंतित वाली। आपको केवल समर्पित करना है। यहाँ पर 41 चने की दाल को समझाने के लिए आपको इस प्रकार से बताया है, आपको संपूर्ण रूप से समर्पित कर देनी है। माता भगवान शिव जी का नाम लेंगे, भगवान हरि का नाम लेंगे, अर्थात माता लक्ष्मी जी के आराध्य भगवान वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके, ठीक है। 41 चने की दाल है, यदि 41 बार आप नाम जप कर पा रहे हैं लगातार तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप क्या करेंगे कि 5 बार शिव जी का, 5 बार भगवान वासुदेव का, 5 बार माँ लक्ष्मी जी का नाम ले लिया, चने की दाल समर्पित कर दी। अब बच रहा है आप सभी के पास एक कमल गट्टा मिश्रित जल। जो ये एक कमल गट्टा मिश्रित जल बचा है, इस एक कमल गट्टे मिश्रित जल से आप सभी को भगवान शिव जी की शिवलिंग का जलाभिषेक कर देना है। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अंत में अवधूतेश्वर महादेव जी का भी नाम ले सकते हैं। मुख अपना उत्तर दिशा की तरफ ही रखिएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इस प्रकार से आपका ये जल समाप्त होता है। आपकी जो भी इच्छा मनोकामना रहेगी, जिस भी कार्य में आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, धन की आवश्यकता चाहते हैं, जिस भी कार्य से संबंधित, उस कार्य के लिए विशेष रूप से प्रार्थना याचना करिएगा। आपकी ये प्रार्थना याचना अवश्य रूप से सफल होगी। और इस उपाय को क्यों कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पोष का महीना प्रारंभ हो रहा है, नया वर्ष हम सभी का प्रारंभ हो रहा है, और पोष के इस प्रारंभिक महीने में यदि इस उपाय को आप लगातार 5 दिन या फिर कहें कि लगातार आप प्रत्येक सोमवार कर लेते हो, तो आप सभी को विशेष रूप से फल प्राप्त अवश्य रूप से होता है। तो इस उपाय को आप सभी लोग जरूर करें। यदि जल्द से जल्द धन प्राप्त करना चाहते हैं तो लगातार करें 5 दिन या 7 दिन। यदि यदि आपके पास पर्याप्त समय है उस विशेष कार्य को करने के लिए और आप धन एकत्रित करना चाह रहे हैं थोड़े थोड़े धन से, तो आप लगातार पोष के महीने में 4 दिनों तक इस उपाय को जरूर करें, अर्थात 4 सोमवार आप सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए। तो ये छोटा सा उपाय 4 सोमवार यदि करते हो तो पूरे वर्ष आपके जीवन में आपके धन से संबंधित कार्य बनते हैं। माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपको प्रदान होती है और आपको स्वयं समझ में आता है कि हमारी जो धन की पहले समस्याएं थी वह समस्या बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। लगातार 7 दिनों तक करते हैं तो आपको कोई भी विशेष कार्य है उसमें जल्द से जल्द आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के सार स्वयं समझ में आने लगते हैं और धन प्राप्ति के सार आपके बनने लगते हैं। तो छोटा सा उपाय जरूर रूप से आप सभी करिएगा। कब करेंगे, सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी कर सकते हो। शाम को करने में समस्या आती है कि भैया हमारे घर में शिव जी की शिवलिंग नहीं है, हम क्या करें, तो आप शिवलिंग जाएं, बाजार जाएं, वहां से लेकर के आएँ, शिवलिंग को लेकर के आएँ, स्थापित करें, पूजा अर्चना करें, शिव जी की शिवलिंग की स्थापना करें अपने घर में, उनकी सदैव पूजा अर्चना करा करें। अपने पूजा घर वाले स्थान पे जितने भी महादेव के भक्त हैं उनके घर में शिव जी की शिवलिंग होनी चाहिए, अवश्य रूप से स्थापना करें। और इस पर वीडियो की शिव जी की शिवलिंग कितनी बड़ी लानी है, कैसे लानी है, किस प्रकार से स्थापना करना है, इस पर एक अलग से वीडियो बना करके आप सभी के लिए अवश्य रूप से डाल दी जाएगी। तो शिव जी की शिवलिंग की व्यवस्था करें। अन्यथा आप किसी भी ऐसे नज़दीकी मंदिर में जाएं जहाँ पूजा पाठ कर सकते हैं, या फिर ऐसे किसी मंदिर में जाएं जहाँ शाम के समय पर ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, एकांतिक मंदिर रहता है जहाँ पर संध्या के समय पर कोई पुजारी वगैरह भी नहीं आते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर के पूजा अर्चना कर सकते हैं, ठीक। या फिर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है ऐसा कोई स्थान और आपको अर्चना करनी ही है, तो आप बेल पेड़ के नीचे जाएँ, 41 चने की दाल समर्पित करें बेल पेड़ के नीचे जड़ पर, और उसी पर एक कमल गट्टे मिश्रित जल समर्पित कर दें। यही इसी प्रकार से नाम अर्चना लेते हुए आपका फिर भी कार्य सफल होगा। तो बात करते हैं, हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा उपाय भी हम सभी का समाप्त हुआ है। तीसरे अंतिम उपाय की, जो कि पोष महीने का ये तीसरा अंतिम उपाय बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। यह है अवधूतेश्वर महादेव जी का। यहाँ पर हमको लेनी है 2 चीज़ें, कौन कौन सी, पहला
शमी पत्र, जो कि आप स्क्रीन में 2 स्थानों पर देख रहे हो शिव जी को समर्पित किया हुआ है। दूसरा लेंगे हम दूध या दही, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, ये 2 चीज़ें लेकर के शिव जी के मंदिर पहुँचेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ, आप समझते जाइए। सबसे पहले हम पहला शमी पत्र समर्पित करेंगे, कहाँ? जलाधारी के अंतिम छोर पर अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा हम दूध या दही से भगवान शिव जी के शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। ठीक है, अभिषेक कर दिया, इसके बाद क्या करेंगे, जो हम सभी के बाद शमी पत्र था, तीसरे नंबर पर हम उसको समर्पित करेंगे शिव जी के शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के। समर्पित कर दिया। अब बच रहा है 1 लोटा शुद्ध जल, क्योंकि जब भी हम दूध या दही समर्पित करते हैं तो अंत में जल से अभिषेक करना आवश्यक होता है। ठीक, तो अब हम जल से अभिषेक करेंगे, किसका? भगवान शिव जी के शिवलिंग का जल से अभिषेक करेंगे। और जो जल से अभिषेक करेंगे, यह अभिषेक हम ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए ही जल से अभिषेक करेंगे। और यहाँ से बहते हुए इन 2 शमी पत्रों को हम सभी को यहाँ पर यदि नीचे गिरते हैं, एकत्रित होते हैं, तो लेकर के आएंगे और अपने घर में किसी भी वृक्ष के नीचे समर्पित कर देंगे। और यह उपाय किसी भी प्रकार के रोगी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। थोड़ा सा जल एकत्रित करके ले जाएं तो उसके लिए ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, यानी कि अपने घर में रोग, पीड़ा, बीमारी जैसी समस्याएं जो हैं वह ना आए। या कोई व्यक्ति बीमार है, रोगी है, पीड़ित है, तो उसके ऊपर से जो कष्ट, पीड़ा उसको सहन करनी पड़ रही है, उसमें राहत मिले, उसमें आराम मिले, उस पीड़ा में उसको राहत मिले, वह दर्द, वह पीड़ा उसकी कम हो। इस प्रकार से प्रार्थना याचना करते हुए छोटा-सा भी विशेष उपाय आप सभी कर सकते हैं। तो अवश्य रूप से करिएगा। आप सभी को 3 मुख्य उपाय बताए गए हैं, जो उपाय आपको पसंद आए तो वह आप कर सकते हैं। पौष के इस प्रारंभिक महीने में किसी भी दिनों पर आप ये उपाय कर सकते हैं। सोमवार के दिन से हम सभी का पौष का महीना प्रारंभ हो रहा है, तो अवश्य रूप से करें। और 2 कमल गट्टा और 2 दीपक वाला उपाय तो आप सभी को प्रत्येक दिन अवश्य रूप से करना ही करना चाहिए, ताकि आपके घर परिवार में माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा से धन लक्ष्मी का आगमन सदैव बना रहे। तो गुरुदेव जी की कृपा से बहुत ही सरल और सहज रूप से वीडियो में सभी उपायों को बताया गया है। यदि कुछ प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, उत्तर जल्द से जल्द देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा है। साथ ही साथ वीडियो में कमेंट हर हर महादेव अवश्य रूप से लिखिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।